हेलो दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में बताएंगे जो सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र है दोस्तों। जो पूरा अर्थशास्त्र का बहुविकल्पीय प्रश्न बता देंगे दोस्तों। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा याद कर लीजिएगा। हम इसके पहले का पार्ट का पूरा बहुविकल्पीय बता दें। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर SMS जरूर करें इसके पहले का पार्ट देखने के लिए तथा कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका कितना पार्ट है, 1 2 3 4 4 पार्ट है दोस्तों। इन सभी पार्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे दोस्तों। केवल आप बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेंगे तो 20 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र का पहला पाठ का पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है दोस्तों, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। UNDP। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। श्रीलंका। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हरियाणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश का स्थिति अन्य देश से बेहतर है। म्यांमार। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी देश के विकास को निर्धारण करने का आधार है। उपरोक्त में से सभी। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, किसी देश का विकास को निर्धारण करने के लिए क्या क्या आधार है। तो पहला आधार है दोस्तों, स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। फिर अगला है दोस्तों, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर। यह सभी क्या है दोस्तों, निर्भर करता है किसके लिए, किसी देश के विकास होने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। फ्रांस। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 130वां स्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। श्रीलंका। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त में से सब, यानी किस पे दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थितियां पर। यानी इन सभी को मिलाकर क्या करता है, किसी देश का विकास निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला पार्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा पार्ट का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में शिशु की मृत्यु दर ज्यादा है। शिशु यानी छोटे बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अल्प रोजगार। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। उद्यमों की स्वामित्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन। क्या दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान क्या रहेगा, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है। कोई भी इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। 2005 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, DGP से क्या तात्पर्य है। सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को। तो दोस्तों दूसरा पाठ का भी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों तीसरा पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न। तीसरा पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? दो देशों के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं? विदेशी निवेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? पूंजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है? स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? विकसित देशों के लोगों के। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यूटीओ किसके द्वारा शुरू हुआ? विकसित देश। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ? जनेवा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? कच्चा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में। तो दोस्तों तीसरा पाठ का भी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों चौथा पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न। चौथा पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में शुरू हुआ? उपभोक्ता जागरूकता के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। अगला प्रश्न दोस्तों, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न दोस्तों, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थ। तो दोस्तों यहाँ पे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस जरूर करें।